हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के जनरल स्टडीज़ का जो आज 13 नवंबर है, 13 नवंबर उसको जो सेकंड शिफ्ट में पेपर लगा है, शिफ्ट 2 में, वो ये पेपर है जनरल स्टडीज़ का। अगर आपने अभी तक जो हमारे टेस्ट वीडियोज हैं प्रैक्टिस टेस्ट के वो नहीं देखे हैं या पीडीएफ वगैरह डाउनलोड नहीं किए तो कर लीजिए। चाहे चाहे वो 30 अक्टूबर का पेपर हो दोनों, या फिर आज के किसी पेपर में तो 20+ क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन 15 से कम किसी भी पेपर में नहीं है और ये काफ़ी अच्छा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो प्लीज़ एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं की है तो लिंक मिल जाएगा कहीं, देखिए वीडियो में चैनल पे क्लिक करके मिल जाएगा। देखिए अभी इसको डिस्कस करते हैं, इसकी क्या आंसर की है जो ये पेपर हुआ है जनरल स्टडीज़ का। Which of the following is the main mission of NASA's new spacecraft NEA Scout? देखिए नासा का एक ये नया अंतरिक्ष यान है, इसका जो मेन मिशन है, मुख्य मिशन है, वो क्या है? इसका आंसर होगा पृथ्वी के निकट एक क्षुद्र ग्रह से आंकड़ा एकत्रित करना। जो अर्थ के नियर एस्ट्रॉयड हैं उनसे डेटा कलेक्शन करने का इसका मेन पर्पज है, मेन मिशन इसका यही है। द फर्स्ट उत्तर प्रदेश दिवस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस किस वर्ष में आयोजित किया गया था? देखिए ये आयोजित किया गया था पहली बार 2018 में, जब गवर्नर थे राम नायक। राम नायक गवर्नर थे जब ये पहली बार 2018 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट डेवलप्ड बाय डीआरडीओ? ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस टेस्ट में करवाया हुआ है। इसका आंसर होगा दीप कोवन। ये डीप कोवन, ये इसका डी इसका सही आंसर होगा। ये मैच करना है लिस्ट 1 स्टेट्स एंड देन पॉपुलर स्पोर्ट्स। देखिए इसमें जो केरला है, केरला का जो पॉपुलर स्पोर्ट है वो है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स। आंध्र प्रदेश का जो है, आंध्र प्रदेश का बैडमिंटन। हरियाणा रेसलिंग। एंड उत्तर प्रदेश कबड्डी। सो 2 3 4 1, दिस वन सी। सी ये करेक्ट आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट, देखिए जैसा आया है वैसा ही है, अब इसका कोई इलाज नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट यूटी हैज इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू स्कूल बैग पॉलिसी? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने एक नई स्कूल बैग पॉलिसी या स्कूल बैग नीति शुरू की है? ये स्कूल बैग नीति शुरू की है दिल्ली ने। The change that takes place in the student by teaching is represented in their attitude. Taxonomy of educational objective in psychomotor domain was propounded by. It was propounded by Bloom. C इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन टेस्ट में आपको करवाया हुआ है NAAC का, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। डी इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी आपको टेस्ट में करवाया हुआ है। व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन? अभी जब ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्वेश्चन करवा रहे थे, जब आपको डिटेल में बताया है ये, आप देखिए जाके
ये फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी का बताया हुआ है आपको, जुलाई 68, 1968। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो ये 2020 की न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी तब ये आपको डिटेल में बताया है। A dynamic portal of UGC that aims toward empowerment of women in campus, ये आपके करवाया हुआ है टेस्ट में, और इसका आंसर होगा सक्षम। निम्नलिखित में से कौन संगणक के सॉफ्टवेयर सिस्टम का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑफ ए कंप्यूटर? ये देखना आपको। देखिए ये सॉफ्टवेयर नहीं है फायरफॉक्स, विंडोज, टैली है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अवीरा है, ये भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये वो एंटीवायरस है। ये सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एंटीवायरस है, जर्मन एंटीवायरस है, और ये इंडियन कर्नाटक बेस्ड है। ये टैली है जो ईआरपी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है 1 टेराबाइट का, ये सभी जानते हैं। ये सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इन रेफरेंस टू कंप्यूटर व्हाट इज कुकीज? देखिए जो 30 अक्टूबर को एग्जाम लगा था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था कुकीज से रिलेटेड। देखिए कुकीज क्या होता है, आपने बहुत सारी वेबसाइट जब हम सर्च करते हैं, सर्फ करते हैं, किसी वेबसाइट पे कुछ देख रहे होते हैं, वहाँ बीच में एक अचानक से नोटिफिकेशन नीचे आता है, या ओपन करते टाइम, या बीच में कभी भी वो टाइम उन वेबसाइट वालों पे डिपेंड करता है, एक्सेप्ट कुकीज वगैरह, एक्सेप्ट कुकीज, ये इस तरीके का लिखा हुआ आता है। वो क्या करते हैं कि एक बार जब आपने उनकी कुकीज पे यस कर दिया है, तो उसके बाद से वो आपकी जो ब्राउज़र की हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग आपको एडवर्टाइज शो करते हैं, या उसी के अकॉर्डिंग गूगल फिर आपको दिखाता है। जो आपको पसंद है वही गूगल आपको दिखाता है, वही कुकीज है। वैसे वेबसाइट वाले करते हैं कुकीज ऑन करके। तो ये है इसका करेक्ट आंसर, टेक्स्ट फाइल हैविंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय वेब ब्राउज़र। आपके वेब ब्राउज़र में जो आपकी हिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग आपको दिखाया जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मॉडेम इज यूज फॉर विच पर्पज इन द ट्रांसमिशन? देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा सिंक्रोनस। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन रिटेल बिजनेस? देखिए ये ई कॉमर्स वाले आपको काफ़ी क्वेश्चन करवाए हैं, आप इनको देखिए जाके। ई कॉमर्स अमेजन है, अलीबाबा है, टेलीग्राम ई कॉमर्स नहीं है, टाटा क्लिक ई कॉमर्स है। सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है, सो टेलीग्राम इसका आंसर होगा। टेलीग्राम ई कॉमर्स नहीं है। विच डिकेड, ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली करवाया है आपको, जो एनवायरनमेंट स्पेशल टेस्ट हुए हैं एनवायरनमेंट के, उसमें ये क्वेश्चन करवाया है। आप जाके एनवायरनमेंट के 2 एनवायरनमेंट स्पेशल टेस्ट हैं, उनमें देखिए क्वेश्चन मिलेगा आपको। विच डिकेड हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी बाय यूएन? यूनाइटेड नेशन ने 2011 से और 2020 वाला जो डिकेड है इसको डेजिग्नेटेड एज ए बायोडाइवर्सिटी डिकेड। ये बी सही होगा, इसका करेक्ट आंसर बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडिबल फंगस? एडिबल फंगस, इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एगरिकस। देखिए एनवायरनमेंट पोर्शन आपके चाहे अभी तक जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है, किसी पेपर में आपके हिस्ट्री का पोर्शन ज़्यादा आ रहा है, किसी में इकोनॉमी का आ रहा है, किसी में करंट अफेयर्स का ज़्यादा आ रहा है, लेकिन जो एक फिक्स है एनवायरनमेंट, ये कंसिस्टेंटली सबसे ज़्यादा वेटेज एनवायरनमेंट का है। इसलिए आप एनवायरनमेंट में
बेसिक से और करंट अफेयर्स तक कुछ भी मत छोड़िए, एनवायरनमेंट के बेस पे आप बाकी से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जितने भी पेपर हुए हैं, आने वाले सभी पेपर्स में यही ट्रेंड रहने वाला है। स्टेनसियस क्या है? व्हाट इज स्टेनसियस? देखिए स्टेनसियस ये क्या है, ये बड़े जो पशु फार्म है, कैटल फार्म है, ये सदर्न अमेरिका में, अर्जेंटीना में। इसका आंसर होगा ए। टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स चर्नोबिल ट्रेजेडी वाज रिलेटेड? देखिए देखिए, जो चर्नोबिल ट्रेजेडी है ये आपको करवाया हुआ है क्वेश्चन में। ये भी एनवायरनमेंट का ही क्वेश्चन है। ये रिलेटेड है अप्रैल 1986 में हुआ था ये, जो वहाँ पे एक न्यूक्लियर 4 था, रिएक्टर नंबर 4 इस पावर प्लांट में, जो चर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसमें रिएक्टर नंबर 4 था। उससे है जो रेडिएशन रिलीज हो गया था, काफ़ी सीवर रेडिएशन रिलीज हुआ था, काफ़ी लोगों की डेथ हुई थी। सो इसका करेक्ट आंसर होगा रेडियो एक्टिव रेडिएशन से रिलेटेड है ये, ए इसका सही जवाब होगा। और ये आपको ध्यान रखना है, ये रिपीट भी हो सकता है कई क्वेश्चन, और ये नहीं तो कम से कम जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है उसके बारे में ज़रूर जाके पढ़िएगा, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आएगा। चाहे भोपाल ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीकेज हुई है, कब हुआ है, ये किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा आयोग उसकी कमीशन उसकी जांच के लिए बिठाया था, ये आपको पढ़ना है। वैसे करवाया हुआ है लेकिन आप भी अपनी तरफ से पढ़िए। और ये जो है चर्नोबिल, ये जो ट्रेजेडी है ये है यूक्रेन, यूक्रेन में था ये पावर न्यूक्लियर पावर प्लांट। बायोडाइवर्सिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज रिचर? देखिए सबसे ज़्यादा रिच जो बायोडाइवर्सिटी होती है पोलर रीजन्स में इसलिए नहीं होती है क्योंकि वहाँ आइस मेल्ट होती है। ओशियन की जो बायोडाइवर्सिटी है स्टिल इट इज़ अनक्लियर, वो क्लियर नहीं है अभी भी कैसी है। टेम्परेट रीजन्स है, टेम्परेट रीजन्स में रिच बायोडाइवर्सिटी इसलिए नहीं होती है क्योंकि वहाँ हमारे जैसे लोग ह्यूमंस रहते हैं जो बायोडाइवर्सिटी को के लिए खतरा है, केयर नहीं करते बायोडाइवर्सिटी की, इसीलिए रिच नहीं है टेम्परेट रीजन में। सबसे रिच अगर बायोडाइवर्सिटी है वो ट्रॉपिकल रीजन्स की है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। Who said there is another thing more pure than Congress and that is the freedom of Indians? किसने कहा कांग्रेस से भी पवित्र एक और वस्तु है और वह है भारतीयों की स्वतंत्रता? ये किसने कहा है कि कांग्रेस से भी ज़्यादा पवित्र एक और वस्तु है भारतीयों की स्वतंत्रता? देखिए ये इसका आंसर होगा बी, सी आर दास, चित्तरंजन दास ने ये कहा है। Who considered the then Swaraj Party as the most highly organized political party in India? देखिए स्वराज पार्टी का ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आया हुआ है, ये फिर आया है। स्वराज पार्टी का आपको बताया हुआ है, चित्तरंजन दास वाज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस पार्टी एंड मोतीलाल नेहरू वाज द सेक्रेटरी ऑफ दिस स्वराज पार्टी। ये कब फाउंड हुई वगैरह आप देखना टेस्ट में जाके, ये इस तरीके के क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे। और ये किसने कहा है इसके बारे में कि स्वराज पार्टी है जो भारत की सबसे संगठित पार्टी है, ये एक जुलाई 1925 में, जुलाई 1925 में ये लॉर्ड बर्केनहेड ने कहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक? कायांतरित सेल का एक रूप नहीं है। बेसाल्ट इज नॉट ए मेटाफॉर्मिक रूप रॉक। डी इसका सही आंसर होगा। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, डाउट है, आप कमेंट में आप कमेंट कीजिए, हम इनको जरूर डिस्कस करेंगे। व्हेन डज द सैलिनिटी इन ओशियन वाटर डिक्रीज? देखिए जो महासागरीय जल में लवणता कब घटती है?
जब इवेपोर्शन होगा, वाष्पीकरण होगा, तो इससे सैलिनिटी बढ़ेगी। विंड वेलोसिटी हाई होगी, सो इससे भी सैलिनिटी बढ़ेगी। ह्यूमिडिटी हाई होगी, सैलिनिटी बढ़ेगी। जब रेनफॉल ज़्यादा होगी, तो रेनफॉल ज़्यादा होगा तो प्योर वाटर है, विदाउट सैलिनिटी का जो वाटर है, एकदम प्योर वाटर उसमें इंजेक्ट होगा, उससे सैलिनिटी डिक्रीज होगी। सो इसका सी इसका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन करवाया हुआ है आपके ज्योग्राफी वाले सेक्शन में, और वैसे लगभग उम्मीद है सभी को आता होगा। अरावली हिमालय से भी पहले का माउंटेन है। अरावली रेंज हिमालय से भी पुराना है। अरावली रेंज इज एसोसिएटेड विथ विच ओरोजेनी, ये किस पर्वत निर्माण काल से संबंधित है? इसका आंसर है प्री कैम्ब्रियन एरा। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टेट अंडर आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स, संविधान के भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य में शामिल है। देखिए जो आर्टिकल 12 है, इसकी क्या डेफिनेशन दे रखी है? आर्टिकल 12 के अंतर्गत जो राज्य है उसकी क्या डेफिनेशन दे रखी है? क्वेश्चन नंबर 26 है, इसका आंसर होगा डी। ये सारे ही स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 27, आर्टिकल 48 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। देखिए ये क्वेश्चन अभी आपको रिसेंटली जो टेस्ट हुए हैं उनमें करवाया है गांधीयन प्रिंसिपल्स के बारे में। जब मैंने आपको बताया था कि इनमें से कौन सा गांधीयन प्रिंसिपल है, जब आपको ये डिटेल में बताए हैं सारे। और इस आर्टिकल जो 48 ए है, ये बात करता है प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एनवायरनमेंट से। इसका आंसर होगा थर्ड, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 28 में अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनुअल बजट इज रिप्रेजेंटेड। देखिए एनुअल बजट है, वार्षिक बजट, इसका जिक्र किया हुआ है आर्टिकल 112 में। इसमें बी इसका करेक्ट आंसर होगा। "29 in which article of the Constitution of India the protection against ex post facto laws"। ये ex post facto laws या जो कार्योत्तर कानूनों से संरक्षण है उसका जो प्रावधान है ये प्रोवाइड करवा रखा है आर्टिकल 21 में। सो सी इसका सही आंसर होगा। आर्टिकल 20 का जो फर्स्ट क्लॉज है, ये सी इसका सही आंसर होगा, थर्ड वन। 1944 में जो जेआरडी टाटा है, जीडी बिरला है, इनका जो ये फॉरवर्ड प्लान था इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए, इसको बॉम्बे प्लान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बॉम्बे प्लान। फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। ये था आज का सेकंड शिफ्ट का पेपर। उम्मीद है आपको इससे आने वाले जिनके एग्जाम हैं उनको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और वो अपना एनालाइज कर सकते हैं। जहां इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है आप इंप्रूव जरूर कीजिए, आपके पास अभी टाइम है। देखिए अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती है, आपको कोशिश ज़रूर करनी चाहिए जितना आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। गुड लक, थैंक यू वेरी मच।